क्या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार और उत्तर प्रदेश का प्रशासन दोनों अलग अलग तरीकों से काम कर रहा है? क्या योगी आदित्यनाथ का प्रशासन अब उनकी ही बातों को, बीजेपी के विधायकों की बातों को सुनने को तैयार नहीं है? लगातार एक दशक से जिस बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, या फिर भी पुलिस वाले योगी के नेताओं के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं? बीजेपी के नेताओं के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। जो बीजेपी के विधायक मुसलमानों को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं, क्या उन्हीं विधायकों पर अब उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई करने लगी है? उन लोगों को रैलियां करने से रोका जा रहा है। इन सब बातों का खुलासा अब खुद ही बीजेपी के विधायक भी कर रहे हैं, जो अपनी सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की पुलिस को कह रहे हैं कि मां का दूध पिया है तो गाजियाबाद में कहीं भी मिल लेना। आखिर क्यों बीजेपी के विधायक और प्रशासन अब आमने सामने आ गए हैं? दोनों के बीच धक्का मुक्की हो रही है, जिसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या प्रदेश के प्रशासन ने सरकार की बातों को सुनने से इनकार कर दिया है और वो बिना सरकार के सुने काम कर रहे हैं? दरअसल लोनी में भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। राम कथा से पहले वो कलश यात्रा निकाल रहे थे। कलश यात्रा में बिना इजाजत के तेज आवाज में म्यूजिक बजाया जा रहा था, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तेज आवाज वाली गाड़ियों को, वाहनों को रोक दिया, जिसकी वजह से नंदकिशोर गुर्जर के समर्थक और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई। नंदकिशोर गुर्जर के कपड़े फट गए। फटे कपड़ों में ही विधायक ने कलश यात्रा भी निकाल ली और इन्हीं फटे कपड़ों के साथ बीजेपी के विधायक ने पुलिस वालों के लिए वो बातें बोल दी जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है, जिसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है। वीडियो में नंदकिशोर गुर्जर कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी, अगर तेरी मां ने दूध पिलाया है, कमिश्नर तेरी मां ने दूध पिलाया है तो कथा के बाद गाजियाबाद में कहीं भी तय कर लेना, तेरी गोली होगी, हमारे सीने होंगे। 28 तारीख के बाद समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। माननीय योगी जी ने हमसे कहा था कि बोलना नहीं, हम चुप थे। पुलिस अन्याय कर रही थी, हम जब भी चुप थे। हमारे कार्यकर्ता से 11,000 रुपए लेकर उसे छोड़ा गया, मैं तब भी नहीं बोला। एक कार्यकर्ता को इंस्पेक्टर ने पैसे लेकर छोड़ा, हम जब भी नहीं बोले। हमारी बहन सरिता चौधरी के साथ दरिंदों ने मारपीट की, हम तब भी नहीं बोले। आखिर कब तक चुप रहेंगे? नंदकिशोर गुर्जर पिछले काफी समय से अपनी ही सरकार, प्रशासन को अपनी सुरक्षा को लेकर घेर रहे हैं। बार बार वो चीफ सेक्रेटरी पर सवाल उठाते रहते हैं। कभी कुंभ को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं तो कभी कहते हैं कि पुलिस वालों ने रेहड़ी पटरियों वालों से वसूली शुरू कर दी है। नंदकिशोर गुर्जर बाबा पुलिस के खिलाफ सड़कों पर बैठ जाते हैं। इससे पहले वो सड़क पर सब्जी बेचने के लिए बैठ गए थे। बार बार हर चीज में बीजेपी के विधायक चीफ सेक्रेटरी का नाम घसीटते रहते हैं। रेहड़ी पटरी वालों से जो उगाही की जा रही है उसको लेकर भी वो चीफ सेक्रेटरी के लिए बोल रहे थे कि ये पैसे उन तक जाता है। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हो रहा है उन सब में चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार है? क्यों बार बार नंदकिशोर गुर्जर चीफ सेक्रेटरी को घसीटते रहते हैं? इससे पहले भी नंदकिशोर गुर्जर ने कुंभ में हुई भगदड़ को लेकर भी इन्हीं साहब को जिम्मेदार बताया था। उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। वो चीफ सेक्रेटरी को गिरफ्तार करने की मांग तक कर रहे थे, उन पर एनएसए लगाने की बात कर रहे थे। आखिरकार क्यों नंदकिशोर इन साहब से इतने ज्यादा नाराज रहते हैं? क्या वजह है इसकी नाराजगी की, जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है? और ये नाराजगी खत्म होने से पहले ही फिर एक बार पुलिस और नंदकिशोर के बीच धक्का मुक्की हो गई है। उनके कपड़े फट गए, नंदकिशोर जमीन पर बैठ गए, हालात बेकाबू हो गए, जिसको देखते हुए पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा चारों थानों और अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा। क्यों नंदकिशोर को कलश यात्रा से रोका गया था, जिसके लिए दर्जनों पुलिस वाले पहुंच गए। कलश यात्रा रोकने की कोशिश की, लोग नहीं रुके, आगे बढ़ते रहे। दोनों पक्षों में फिर धक्का मुक्की हो गई। विधायक का कुर्ता भी फट गया, जिसके बाद प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की गई। एसीपी अंकुर विहार अजय कुमार सिंह ने कहा है कि बिना परमिशन जुलूस निकाला जा रहा था, मना करने पर पुलिस के साथ धक्का मुक्की की गई है। आखिर उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? क्यों बीजेपी के विधायक अब प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं? क्यों बीजेपी के विधायक पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के सरकार के विधायकों को पुलिस के खिलाफ सड़कों पर आना पड़ रहा है और सड़कों पर बैठकर प्रदर्शन करना भी पड़ रहा है? ये बेहद बड़े सवाल हैं, जिसका जवाब मिल पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जिस तरह से नंदकिशोर बार बार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये जरूर दिखाता है कि पुलिस प्रशासन और सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से दोबारा नंदकिशोर का कुर्ता फट गया, धक्का मुक्की हो गई पुलिस वालों के बीच में,
और विधायक के बीच में। इसको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।